दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर जानेंगे अपन आज की 20 बड़ी खबरों को। जी हाँ, सरकार ने अनलॉक के कुछ और नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं और इसके अलावा नवंबर के महीने की लास्ट तारीख तक यानी कि 30 नवंबर 2020 तक भारत के किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, कौन कौन सी जगहों पर जानेंगे अपन इसी वीडियो के माध्यम से। 5 राज्यों के लिए सबसे भयंकर खतरनाक चेतावनी जारी की गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पेशल अलर्ट है। एक एक करके कोरोना से जुड़ी आज की 20 बड़ी खबरों को फटाफट से जानते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। खबर आप देख सकते हैं दोस्तों। पहली खबर कि कई दिनों से अगर आपका पेट खराब है या फिर घुटनों में दर्द हो रहा है तो भी कोरोना वायरस से आप पॉजिटिव हो सकते हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों की रिसर्च में नई जानकारी सामने आई है, जरा समझिए। कई दिनों से पेट खराब होने पर एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में पहुंचे 30 साल के युवक की जब जांच कराई गई तो कोरोना की पुष्टि हुई है। 35 साल के युवक के घुटनों में दर्द होने पर एसएन में भर्ती कराया गया। सभी जांच सही आने के बाद कोरोना की जांच कराई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी कि ये लक्षण भी कोरोना में अब शामिल हो रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों की रिसर्च में ऐसी कोई प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली है, बट जो लाइव केस में जो सिम्टम्स डिटेक्ट हुए हैं उन्हीं की अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ज्यादा दिनों से अगर आपको कोई तकलीफ है, परेशानी हो रही है तो बिल्कुल आप कोरोना का टेस्ट भी करवा सकते हैं और बाकी आप ट्रीटमेंट जरूर लें अपने नजदीकी डॉक्टर से। कोरोना वायरस के भारत के आज के ताजा आंकड़ों की बात करें ना दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 43,893 केस सामने आए। कुल मामले 80 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। एक दिन में की गिरावट के बाद फिर कोरोना के मरीज के मामले बढ़े हैं। 508 की मौत हुई और 24 घंटों में 43,893 नए मामले आए, ठीक है ना। उसके बाद भारत में एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 79,90,000 तकरीबन 80 लाख कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, ठीक है, जिनमें से 6,10,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय मामले चल रहे हैं, जबकि 72,59,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। भारत में इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,20,000 से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत का आज का ताजा डेटा, राइट। दुनिया भर के ग्लोबली डेटा की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 4,42,00,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि इस दुनिया में मरने वालों की संख्या कुल 11,71,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। इस वायरस के चलते 11 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं इस दुनिया में और 4,42,00,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित हो चुके हैं, है ना। तो ये दुनिया का आंकड़ा चल रहा है। और इसी बीच और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों की फेस्टिव सीजन में पीक पर दिल्ली में कोरोना के केस चल रहे हैं। बाकी कुछ बड़े राज्यों का हाल क्या मैं आपको आगे अपडेट बताऊंगा थोड़ा विस्तार से। बाकी राजधानी दिल्ली में आजकल कोरोना के मामले बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं, पीक पर चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। अच्छा, कोरोना को लेकर अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों। दिल्ली की जब बात हो रही है ना तो एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज दिल्ली में देखे गए, 44 की मौत हुई। देश के राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक 4,853 नए मामले आए और इसके साथ ही संक्रमण के मामले बढ़कर राजधानी दिल्ली में कुल 3,64,000 से ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आंकड़े भी जारी किए हैं। 16,415 मरीज कोरोना के जो वो होम आइसोलेशन में चल रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों, माउथ वॉश यानी कि मुंह को धोने पर कोरोना वायरस की सक्रियता पर आखिर क्या असर पड़ता है। मैं आपको बता दूं ओरल एंटीसेप्टिक्स और माउथ वॉश कोरोना वायरस की सक्रियता पर क्या असर डालते हैं, इसको लेकर पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हाल ही में एक अध्ययन में नई बात सामने आई। वो क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वैज्ञानिकों के शोध में पाया गया दोस्तों की इन उत्पादों में से कुछ ऐसे हैं जो मानव कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं या वायरस की मात्रा को कम करने में उपयोगी भी हो सकते हैं। साथ ही ये SARS-CoV-2 को फैलने में भी रोकने में मदद कर सकते हैं जो कि कोविड-19 बीमारी होने का कारण बनते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के प्रोफेसर क्रेग मेयर्स के नेतृत्व में चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के एक समूह ने ह्यूमन कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने के लिए कई ओरल और नेसोफिरिंजियल का परीक्षण किया जिनकी संरचना SARS-CoV-2 जैसी है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नाक और मुंह के जरिए कोरोना वायरस फैलता है, इसलिए हमें मास्क जरूर लगाना चाहिए, राइट। चलिए कोरोना को लेकर अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि इन 5 सतहों पर बढ़ जाता है कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा। जी हाँ, आखिर सतह जो होते हैं ना सरफेस, उनमें से कौन कौन सी सरफेस पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा। मान लीजिए कागज की सरफेस हो गई, कागज जैसे कि नोट करेंसीज वगैरह का अपन इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप अपने कीबोर्ड के लॉक वगैरह खोलते हैं तो स्टील की सतह पर कोरोना वायरस कितनी देर रहता है। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं, फिर आपकी बाइक को कोई आपके घर परिवार वाला दूसरा चलाता है तो प्लास्टिक से जहां पर बाइक को आप पकड़ते हो हाथ में रेस वगैरह को, उस सतह पर कोरोना वायरस कितनी देर तक रहता है। ऐसे अलग अलग सरफेस के ऊपर वैज्ञानिकों की रिसर्च की गई और इसमें पता चला दोस्तों की करेंसी नोट। देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया में हुए एक शोध से पता चलता है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि नोट एक ऐसी चीज है जिस पर कोरोना वायरस लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि आप घर का जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल तो रोज करते ही हैं और पैसे कई लोगों के हाथ से भी गुजरते हैं जिसकी वजह से संक्रमण आसानी से हो सकता है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके आप ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कैब, मेट्रो, बस, रिक्शा, ऑटो वगैरह में शुरू से कोरोना वायरस हॉटस्पॉट माना गया। इनकी खिड़की, हैंडल, पोल्स या मेटल सतह को छूने से कोई भी आसानी से संक्रमित हो सकता है। बात करें कपड़ों की तो हाल ही में हुए शोध में यह भी पता चला दोस्तों कि कोरोना वायरस कपड़ों पर, खास तौर के सूती कपड़े जो होते हैं ना, उन पर कम से कम 14 दिनों तक जिंदा रह सकता है। हालांकि 14 दिन में वह कितना शक्तिशाली रहता है इसके बारे में शोध होना अभी बाकी है, बट लाइव लिविंग 14 दिन तक कर सकता है। मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोबाइल की स्क्रीन को अगर रोजाना डिसइंफेक्टेड न किया जाए तो उस पर कोरोना वायरस काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है। बिल्कुल ऐसा ही जोखिम टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन और ग्लास की सतहों पर भी रहता है। एटीएम मशीन की बात करें तो एटीएम मशीन आमतौर पर एक छोटे से बंद कमरे में रखी होती है जिसका इस्तेमाल न जाने कितने लोग करते हैं। महामारी के
इस दौर में इसका इस्तेमाल भी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि एटीएम का इस्तेमाल करते समय ग्लव्स पहने और इस्तेमाल के फौरन बाद हाथों को तुरंत धोएं। अब इन सब चीजों में आप खुद को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? एक ही तरीका दोस्तों, आप जब किसी भी सरफेस को टच करें तो प्लीज आप अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। जैसे कि इनमें से कोई भी एटीएम वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, टेम्पो, रिक्शा वगैरह में आप जाते हो, कैब वगैरह में, तो बिल्कुल आप अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि भारत के इन 5 राज्यों में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को आगाह किया। जी हाँ, वैसे तो दोस्तों भारत के कई राज्यों में फेस्टिवल सीजन की वजह से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर त्योहारों की वजह से कोरोना के संक्रमण में मामले बढ़े हैं। हालांकि राहत की बात है कि पिछले 5 सप्ताह में कोरोना के डेथ रेट में जरूर गिरावट देखने को मिली है। बाकी दोस्तों देश के लगभग आधे मामले सिर्फ 5 राज्यों से हैं, यानी कि सिर्फ 5 राज्यों का जो डेटा है वो 49.4% है, और ये वाकई में गंभीर आंकड़ा है। इन 5 राज्यों के लोग खास करके स्पेशली अलर्ट रहें प्लीज। कौन कौन से 5 राज्य फिर से समझ लीजिए? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा भारत में सरकार ने फिर से 30 नवंबर तक कौन कौन सी जगहों पर फिर से सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। तो कंटेनमेंट जोन जितने भी है ना दोस्तों, चाहे जिस किसी भी राज्य में हो, जिस किसी भी जिले में, स्टेट में, कहीं पर भी हो, कंटेनमेंट जोन में अगर आपका इलाका आ रहा है ना, तो फिर 30 नवंबर तक बिल्कुल अनलॉक 5 के दिशा निर्देश तो जारी रहेंगे, साथ में सख्त लॉकडाउन भी रहेगा। गृह मंत्रालय ने कल ही आदेश जारी करके कहा दोस्तों कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश को हाल ही में 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंधन नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति लेना या ई परमिट वगैरह की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो देश के कई राज्यों के कई जिलों के कई एरिया जो है ना, कई टाउन, कस्बे, छोटी छोटी जगह, वहां पर दोस्तों कंटेनमेंट जोन घोषित किए हुए हैं, जहां पर कोरोना के अभी ज्यादा गंभीर मामले चल रहे हैं, राइट। और ऐसे में उन सभी कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा, ठीक है ना। ये सरकार ने नया गाइडलाइंस जारी कर दिया। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अपडेट है। चलिए अगली खबर देख सकते हैं। राहत की बात है, दवा कंपनी फाइजर ने इस साल किया कोरोना वैक्सीन लाने का दावा। जी हाँ, आएंगे 4 करोड़ डोज। बहुत ही अच्छी राहत की खबर दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर। अमेरिकी का एक दवा कंपनी है फाइजर करके, इस साल के अंत तक यानी कि लास्ट दिसंबर 2020 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। फाइजर के अधिकारियों ने उम्मीद जताई दोस्तों की अगर उनकी वैक्सीन की टेस्टिंग सही तरह से आगे बढ़ती रही और नियामक संस्थाओं ने इसे मंजूरी दे दी, तो बिल्कुल साल 2020 खत्म होने तक कंपनी अमेरिका में ही 4 करोड़ डोज मुहैया करा देगी। आपको बता दूं, फाइजर या फाइजर कंपनी है। यह बयान ऐसे समय में आया जब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी वैक्सीन की कंपनियां अगले साल तक बाजार में आने का अंदेशा लगा चुके हैं। यानी कि अभी तक तो जितनी भी मतलब दूसरी वैक्सीन कंपनियां है ना, वो ये कह रहे दोस्तों की 2021 शुरुआत तक या जनवरी, फरवरी, मार्च तक, कुछ कंपनियां करें जून, जुलाई 2021 तक आएगी। लेकिन ये अकेली फाइजर कंपनी जो है ये कह रही दोस्तों की इसी साल वैक्सीन आने की संभावना। तो देखते हैं आखिर क्या अपडेट देखने को मिलता है हमें। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। दरभंगा में मैथिली में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कर दी। कोरोना को लेकर भी उन्होंने नसीहत दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पहले चरण का मतदान जारी है और पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग भी हो रही है। पहले चरण में इसमें 2.14 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल हुए। 1066 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे जो कि इसी बीच पीएम मोदी आज दरभंगा में रैली कर लोगों को संबोधित भी किए। पीएम मोदी ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने की नसीहत भी दी है। पीएम मोदी ने मैथिली में अपने भाषण की शुरुआत भी की। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। ये कहना सिसोदिया साहब का। जहां दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा दोस्तों के पेरेंट्स और बच्चों में डर है कि कहीं स्कूल खुले तो फिर संक्रमण बढ़ जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीचर्स और पेरेंट्स से यही फीडबैक मिला कि स्कूल बंद रखे जाएं। इस तरह से दिल्ली के सभी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। तो ये दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा बिहार इलेक्शन को लेकर अपडेट है दोस्तों की। कोविड लॉकडाउन के बाद पीएम मोदी की पहली चुनावी परीक्षा होने जा रही है और इसमें पता चलेगा कि आखिर कितनी संतुष्ट है बिहार की जनता। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस महामारी लगी, उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाए, कई बड़े फैसले लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए राहत पैकेज वगैरह भी जारी किए। अब इन सब की परीक्षा का परिणाम तो सरकार के चुनाव के दौरान ही देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि पब्लिक सरकार के इन सभी फैसलों से कितनी संतुष्ट रही, कितनी असंतुष्ट रही, कितनी राजी बेराजी है, ये सभी चीजें हमें चुनाव में क्लियरिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। और देखते हैं आखिर क्या नतीजा थे चुनाव के। मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप एक अगली बड़ी खबर देखिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक के अखिल भारतीय CSR अभियान का शुभारंभ भी कर दिया। जी हां, आपको बता दूं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक के अखिल भारतीय CSR अभियान का शुभारंभ कर दिया। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की डिजिटल CSR एल्बम और CSR वीडियो भी जारी किए। CSR गतिविधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल देर शाम में कहा कि PNB ने देश में 162 जिलों में अपनी 1000 से ज्यादा शाखाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को लगभग 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरित करके कोरोना महामारी पर काबू पाने के सरकार के अभियान
अभियान में योगदान दिया। तो ये एटलीस्ट अच्छी पहल है कुल मिलाकर के पीएनबी की। और इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।